जय छठी मैया की। नमस्कार दोस्तों, आरोग्य और आस्था में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ पूजा 2025 की। कब है छठ पूजा? पूजा की विधि क्या है? सूर्य देव को अर्घ्य कब दिया जाएगा? और आखिर ये व्रत इतना विशेष क्यों माना जाता है? पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम छठ पूजा की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में समझाएंगे। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक महान पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और शुद्धता, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो ये पूजा शरीर को शुद्धिकरण और ऊर्जा संतुलन प्रदान करती है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर तक चलेगी। अब बात करते हैं छठ पूजा 2025 की तारीखों और मुहूर्त की। पहला दिन, नहाया खाए। 25 अक्टूबर 2025 शनिवार। छठ पूजा की शुरुआत इसी दिन होती है। व्रती इस दिन पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन करते हैं। घर की शुद्धि और पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा दिन, खरना। 26 अक्टूबर 2025 रविवार। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाकर पूजा करते हैं। खरना के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। 27 अक्टूबर 2025 सोमवार। इस दिन सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं घाट या नदी में खड़ी होकर सूर्य देव को दूध, जल और फल अर्पित करती है। यह दृश्य भक्ति और आस्था से भरा होता है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार। अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही व्रत पूरा होता है और प्रसाद बांटकर पर्व का समापन किया जाता है। छठ पूजा की खासियत है शुद्धता और आत्मसंयम। व्रत रखने वाले व्यक्ति पूरे पर्व के दौरान किसी प्रकार का मांसाहार या नशा नहीं करते। सारे प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर गंगा जल से बनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। छठी मैया को संतान सुख और परिवार की रक्षा की देवी माना गया है। छठ पूजा प्रकृति और मानव के गहरे संबंध का प्रतीक है। ये पर्व सिखाता है, जब हम प्रकृति की आराधना करते हैं तो वह हमें हर कठिनाई से उबारती है। इसलिए छठ पूजा न केवल धार्मिक बल्कि आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि छठ पूजा 2025 कब से शुरू हो रही है, कब दिया जाएगा सूर्य देव को अर्घ्य और इस पर्व का क्या महत्व है। आप सभी को हमारी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की किरणें फैलाएं। हम बात करने जा रहे हैं लोकास्था के महापर्व छठ पूजा की। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व में व्रती महिलाएं संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ किया जाता है, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा प्रियव्रत। उनकी पत्नी का नाम था रानी मालिनी। दोनों बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किए, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन वे महर्षि कश्यप के पास पहुंचे और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया और खीर बनवाकर कहा, राजा, यह खीर रानी को खिलाइए, इससे आपको संतान प्राप्त होगी। राजा ने वैसा ही किया और रानी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृत निकला। राजा और रानी शोक में डूब गए और राजा अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान पहुंच गए। तभी वहां देवी प्रकट हुईं और बोलीं, हे राजा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूं। सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम षष्ठी है। राजा ने उनके सामने अपना दुख बताया। तब देवी षष्ठी बोली, अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और लोगों को भी मेरी पूजा के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखा, विधि विधान से षष्ठी देवी की पूजा की और लोगों में भी इस व्रत के प्रति आस्था जगाई। परिणाम स्वरूप रानी मालिनी फिर से गर्भवती हुई
और 9 महीने बाद उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी दिन से छठ पूजा व्रत की शुरुआत हुई। महाभारत काल में भी छठ पूजा का महत्व देखने को मिलता है। कहा जाता है कि कर्ण, जो माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे, वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण दानवीर और महान योद्धा बने। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना राज्य हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उनकी श्रद्धा और पूजा से प्रसन्न होकर छठी मैया ने पांडवों को फिर से राजपाट दिलाया। इस प्रकार छठ पूजा केवल व्रत नहीं, बल्कि विश्वास, तपस्या और प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और संयम से किया गया व्रत जीवन में हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि छठ की पवित्रता हर घर तक पहुंचे, और हमारे चैनल आरोग्य और आस्था को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय छठी मैया की। ना घर ना दौलत ना घोड़ा चाहिए, हे छठी माई बस इतनी कृपा कर दो, हम जब तक जी हमारा माई हमारा नजरी के सोजा चाहिए।